हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था 27 जून को कॉमर्स वाला, इसमें एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि चैलेंज किया जाना चाहिए। क्वेश्चन के जो आंसर थे वो गलत गिवन थे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपका जो फीडबैक होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस एक क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन में भी डाउट लगता है, किसी अनदर क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट लग रहा है, उसके जो आंसर्स थे वो गिवन रॉन्ग गिवन थे, फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग गिवन था, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं उन क्वेश्चंस को वेरीफाई करूंगा, देन मैं खुद आप सभी के बिहाफ पे चैलेंज करूंगा क्वेश्चंस को। जैसे हमारी आंसर की हमारे सामने आ जाएंगी तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा, ताकि हम इन चीजों को लेकर के एनटीए तक पहुंच सके, बात कर सकें। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट था। तो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लगा, तो इसलिए मैं आप सभी के सामने ये चीज शेयर कर रहा हूँ। गाइस देखिए, कॉमर्स वाले पेपर 2 में आपके सामने एक एएम या शायद पेपर 1 का था या पेपर 2, मतलब इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन गिवन था। मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि एएम था, जीएम था और एचएम था। इसके बीच में आपको रिलेशनशिप पता है कि एएम सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद जीएम होता है, फिर एचएम एचएम सबसे छोटा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसका बाद आता है आपका अर्थमेटिक मीन। इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशनशिप नहीं था, मतलब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन था जिसको कि इस फॉर्मूले से सॉल्व करना था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी वैल्यू आपको गिवन थी, जीएम गिवन था, जीएम की वैल्यू थी 24, और अर्थमेटिक मीन गिवन था, इसकी वैल्यू थी 30। और आपसे पूछा गया था कि एचएम बताओ, कि इस केस में आप बताओ एचएम की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यूज आपको गिवन थी। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट में एएम इंटू एचएम। ये जीएम का फॉर्मूला का जीएम निकालना है। तो अच्छा, हम पहले फॉर्मूला समझे उससे पहले मैं बता दूं कि इन तीनों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्थमेटिक मीन सभी को पता है कि हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, हिंदी में माध्य बोलते हैं ना हम लोग। अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, ए प्लस बी, जो दो वैल्यूज होती हैं उसको ऐड करो, दो से डिवाइड कर दो। अगर तीन वैल्यू है तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 कर दो, है ना। अगर दो वैल्यू तो ए प्लस बी अपॉन में 2। तो एम इस तरीके से निकल जाता है हमारा अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकलता है अंडर रूट से। तो अगर दो वैल्यू हैं तो अपॉन में अंडर रूट में ए बी हो जाएगा। अगर तीन वैल्यू है सपोज करो तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे आ जाएगा 3। मतलब 3 के पेयर में आपको निकालना होता है अंदर से वैल्यूज को बाहर। और एच एम कैसे निकलता है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो इस तरीके से आप वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें आपको एम और जीएम की और एएम की वैल्यू गिवन थी, है ना। अगर देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला देखें तो एम इंटू एच एम क्या होता है, जीएम का स्क्वायर। इसी से बनाइए भाई, यहाँ पे जीएम का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट कट जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, दैट इज जीएम का स्क्वायर जो होता है वो होता है एम इंटू एच एम। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। इसी पे आपका क्वेश्चन बेस्ड था। तो एच एम हमें निकालना था, तो एच एम क्या होता है, एच एम इज इक्वल टू, एच एम हो जाएगा आपका जीएम का स्क्वायर अपॉन में एम। ठीक है। अब देखो जीएम की वैल्यू कितनी गिवन है, जीएम की वैल्यू गिवन 24, तो हो जाएगा 24 इंटू 24 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में हो जाएगा एम जिसकी वैल्यू कितनी है 30। अब इसको डिवाइड करो, 6 पंजे 30 होता है और 6 चौके 24 होता है, ऐसा हो जाएगा। 24 के मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 96 और अपॉन में नीचे हो जाएगा 5। अब ये वैल्यू निकल के आनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए एचएम की, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन ही नहीं थी। ये ऑप्शन में गिवन ही नहीं था आपको, ऑप्शन में 4 अलग ही ऑप्शन गिवन थे। तो मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं और 2 नंबर आप सभी लोग गेन करेंगे अगर ये क्वेश्चन एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलत है इसके आंसर। बाकी आपको क्या ये कमेंट सेक्शन में गिवन था, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही ऑप्शन गिवन था आपको ऑप्शन में, या कुछ और आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अलावा अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है कि यार मुझे इस पर डाउट लग रहा है, हो सकता है कि इसका आंसर भी जो है कुछ और आना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए नीचे, हम उसके बारे में भी चीजों को वेरीफाई करेंगे। लेकिन इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अब गाइस देखो, आप सभी को पता है कि अगर एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो अच्छी बात है, अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो दिसंबर एग्जाम के लिए। अभी आपकी रिदम बनी हुई है, अब रिदम टूट जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में रिदम बनने में 1 से 2 महीना लग जाता है। तो अभी रिदम बनी हुई है, बीच में बिल्कुल गैप मत करो, 2 से 3 दिन का आप रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो दिसंबर एग्जाम के लिए। और अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 99% चांस हो जाएंगे कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी, आपका आराम से सिलेबस फिनिश होगा और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसकी वजह से ही एग्जाम क्रैक होता है। गलती यही होती है कि लास्ट के 1-2 महीने बच्चे पढ़ते हैं फिर कहते हैं हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आपने अच्छे सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस बहुत लेंदी है।
तो उसको सिलेबस कंप्लीट फिनिश करने में टाइम लगता है और उसको रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम आप सभी के लिए यूजीसी नेट के 25-26 के लिए, मतलब दिसंबर 2025 और जून 2026 के लिए एग्जाम टारगेट क्रैश कोर्सेज लेके आ चुके हैं। तो आप इनरोल कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड डबल धमाका ऑफर चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, प्लस फ्री मॉक टेस्ट। सभी कोर्सेज के अंदर आपको फ्री में मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, आपको अलग से मॉक टेस्ट परचेज नहीं करने पड़ेंगे। तो डबल धमाका है, डिस्काउंट प्लस फ्री मॉक टेस्ट। अब ये जो कोर्सेज हैं, जितनी आपकी प्रिपरेशन चलेगी वो चलेगी दिसंबर 2025 और जून 2026 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। कूपन कोड अप्लाई करना है JRF10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे देखो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अभी आप इनरोल करेंगे तो बेटर रहेगा। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस, इस सभी की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अवेलेबल करवाते हैं। 100 मॉक टेस्ट रहते हैं कोर्सेज के अंदर, प्लस PDF नोट्स रहते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।